दो तीन दिन से ना कुछ देखने का मन कर रहा है। आप रील्स भी देखने बैठ जाओ, आप देखो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो रहा है, तो आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो 2 दिन मैं ये एक्सप्रेस किया कि मुझे नहीं देखने का मन कर रहा कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या हो रहा है। बट एक इंसान ने बोला कि यार आप देखो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि जो नॉर्मल जनता जनार्दन है, क्या वो भी ये दिमाग में प्रेशर फील कर रही है और थिएटर के अंदर नहीं जा रही है कि नंबर जेन्युइनली गिरे हैं। और ये सिर्फ नंबर की गेम नहीं वो जानना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि जेन्युइनली कितने ज़्यादा लोग ये जो आवाज़ है उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो एक अच्छा एनालिसिस है, एक और अच्छी प्रतिक्रिया है। हालांकि कंटेंट वॉन्टेंट मैंने कुछ देखा नहीं, मेरा मन देखने का मन ही नहीं करा। जैसे आप इंस्टाग्राम या फिर एक्स पे जाते हो और आप एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए, तो आपको फिर काफ़ी कुछ जो है एल्गो आपके सामने भेजता है और आप फिर एक के बाद तीन तीन चार चार घंटे आप देखते हो, आप अपनी प्रतिक्रिया या आवाज़ उठाने की कोशिश करते हो, जो भी करते हो। तो लास्ट 2 दिन में एक दो वीडियोस जो मैंने शॉर्ट्स डाले, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ देखूं, कुछ मूवीज के डिस्कशन करूं। वो भी इतना इनसिग्निफिकेंट लगने लग जाता है ना कंट्री के सामने कि हम पिक्चर की बात कर रहे हैं विच इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स की बात मत करो। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होती हैं, तभी पिक्चरों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो देश में क्या चल रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। अगर बहुत सारी हिंदुत्व वाली पिक्चर चल रही होंगी तो वो चल जाएगी, कभी यूनिटी वाली पिक्चरें चलेंगी तो वो चलने शुरू हो जाएंगी, कभी एंटी पाकिस्तान वाली चल जाएंगी, कभी बहुत ज़्यादा रोमांस वाली चल जाएंगी। तो जो चल रहा होता है समय उसके हिसाब से पिक्चरों के ऊपर भी वही सब चीज़ें का असर दिखना शुरू हो जाता है। आज धुरंधर जैसी पिक्चरें भी चलती हैं, मेकिंग के हिसाब से बहुत ग्रेट है और बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक एजेंडा, प्रोपोगंडा आपको क्लियरली गवर्नमेंट का दिखता है कि एट्रीब्यूशन जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो अपने बीजेपी को दे दिया क्लियरली। तो वो तो क्लियरली है। माफ़ी इसलिए मिल गई क्योंकि जो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो एटलीस्ट ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिया के अंदर है कि इंडियंस जो हैं वो अब बदला लेना जानते हैं और ये आज का भारत है। तो माफ़ी मिल गई लेकिन एट्रीब्यूशन तो गलत ही था। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द नंबर्स, जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि खास मन तो कर नहीं रहा बताने का, लेकिन ये क्लियर है सारे नंबर से कि अच्छा खासा सा इम्पैक्ट आया बॉक्स ऑफिस के ऊपर। लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो भावना है, वो पिक्चरों में नहीं है, वो पब्लिक से जुड़ चुके हैं। और एंड में कुछ और बात करेंगे, क्या सीजेपी और ये जो जंतर मंतर में बच्चे कर रहे हैं, क्या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडाज भी हैं, क्या ये सिर्फ बच्चे ही हैं, कोई और भी जुड़ गए हैं इनके साथ, वो भी बात करेंगे। वेलकम टू द जंगल का डे 27 है और ये सिर्फ 5 लाख का बिजनेस करेगी। कल ट्यूसडे था तो थोड़ा बहुत फिर भी 10 लाख रुपए का बिजनेस था, तो क्लियरली इसके ऊपर इम्पैक्ट है। 5 लाख रुपए का बिजनेस इज नो बिजनेस। तो लगभग लगभग हो गया 139.75 करोड़ रुपीज और वर्ल्ड वाइड टोटल 195.75 करोड़ रुपीज। अल्फा का भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है, 59.05 करोड़, तो हार्डली एनीथिंग। और 97 करोड़ के आसपास का ओवरऑल टोटल है। इविल डेड बर्न जो काफ़ी अच्छी जा रही थी, तो उसका भी कुछ खास बिजनेस नहीं है, सिर्फ 50 लाख का बिजनेस है, तो टोटल हो जाता है 28 करोड़ के आसपास। ओडिसी का फिर भी थोड़ा सा स्टेबल है डे 6, लेकिन आप इस हिसाब से देखेंगे कल सिर्फ 8 करोड़ करे थे। ट्यूसडे वाला दिन था, काफ़ी बड़ा जा सकता था। छठवें दिन डबल डिजिट में जाना चाहिए था आइडली, जिस तरीके से इसकी बाज बन गई थी, लेकिन इसको काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। वो इसी वजह से ही लगा है क्योंकि लोगों का जो मन है ना वो एंटरटेनमेंट में उनको गवाही ही नहीं दे रहा कि हम जाके एंटरटेनमेंट करें। तो ये भी जो लोग देखाए होंगे तो देखाए होंगे। आज वो फिर से और गिर गया, 7 करोड़ करेगा, तो कल का 78 प्लस 7 85 करोड़ के आसपास हो गया। ऐसी धमाल 4 जो बहुत स्पीड से जा रही थी, वो भी थोड़ा सा डे 13 के अंदर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है। जो इसका कलेक्शन था वो 4 करोड़ कल किया था, आज 3 करोड़ किया। टोटल हो जाता है 139 और इसका जो टोटल अब हो जाता है 3 करोड़ पे मिला के 142 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 191 करोड़ हो जाता है। अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि हमने संडे को इसकी क्या क्या कलेक्शन देखी थी, तो वेलकम टू द जंगल फिर भी 1 करोड़ टच कर गई थी, अल्फा भी टच कर गई थी, इविल डेड ने 2 करोड़ रुपए टच कर लिए थे, आज सिर्फ 50 लाख करें, और डीसी ने 23 करोड़ कर लिए थे और आज सिर्फ 7 पे खड़ी है। धमाल ने 13 आई थिंक 15 करोड़ रुपए करे थे और अभी सिर्फ 3 करोड़ पे खड़ी है। तो आप बड़ा क्लियर इंडिकेशन देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है इससे इसके नंबर्स पे भी असर आया है, जो कि मैं बोलूंगा कि नंबर गिरना बहुत अच्छी बात है। पहली बार
कि नंबर गिर रहे हैं, लोग सही मुद्दों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। जननायकन फाइनली थलापति विजय की पिक्चर रिलीज हो रही है। आई थिंक जो उन्होंने रिसेंटली काम किया है एज सीएम ऑफ द स्टेट तमिलनाडु, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है। ही इज़ बिकम अ बेंचमार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टेकिंग द चेयर। तो वो जो जो भी उन्होंने किया है वो बाकी लोग भी करें, ऐसी उनकी जो भावना है वो दूसरे लोगों के अंदर भी जाए, दूसरी स्टेट्स के मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के अंदर भी जाए। जो इनके खुद के लोग हैं टीएन के, उन्होंने 20 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग तो अभी से कराई दी है, क्योंकि वो फैन हो चुके हैं इनके दो चीज़ों से, एक तो एक्टिंग के पहले और अब एज अ रिस्पॉन्सिबल सीएम। ब्लॉक टिकटें 27 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी हैं, पिक्चर को रिलीज होने में भी एक दिन है, तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन होने वाला है। हो सकता है 100 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर ही कर जाए। ग्लोबली भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बज़ है, और जितनी बार इसको रोकने की कोशिश करी उससे एक्साइटमेंट और ही बढ़ गई है। अब लास्ट क्वेश्चन की जो बोलते हैं बच्चों के लिए कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से वो अंधे लूले लंगड़े हैं वो लोग जो जेन्युइनली इस तरीके की सोच रखते हैं। हाँ, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लोग अपनी रोटियां भी सेकने में लगे हुए हैं, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएं, कुछ एक्टर्स हो जाएं, 2 मिनट की लाइमलाइट मिल जाए, ये सब भी बातें हैं। बट लार्जर जो फोकस होना चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट को इवेल्युएट करने का, कि व्हाट आर दे आस्किंग फॉर। दे आर आस्किंग फॉर समथिंग वेरी सेंसिबल, दे आर आस्किंग फॉर समथिंग विच इज वेरी जेन्युइन, दे आर आस्किंग फॉर समथिंग विच इंडिया ट्रूली नीड्स टू बिल्ड इट्स राइटफुल फ्यूचर। अदरवाइज आप यूएस जैसी कंट्री से, चाइना जैसी कंट्री से जो बिल्कुल बगल में है आपके, उनसे कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। कम्पीट छोड़ो, आपको खतरा होना शुरू हो जाएगा। आपको सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा लैंड जा चुका है, तो वो और पता नहीं कहाँ कहाँ से चला जाएगा, और क्या क्या तरीके की रोड्स बन रही हैं जम्मू कश्मीर के आसपास से। आपका पीओके ऑलरेडी अलग हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश में अलग कलेश चल रहा है। पता चले जिसको हम इतना प्राउडली जम्मू कश्मीर बोलते हैं वो वैसे ही आधा रह गया है, पता चले उड़ ही गया, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। फॉर दैट यू नीड एजुकेटेड पीपल हु आर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर, हु वांट टू सर्व द कंट्री राइटफुली, टेक बोल्ड डिसीजंस। तो वो एजुकेशन से, एक्सपोजर से, तभी से आएंगे। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि अगर इवेल्युएट करें इस प्रोटेस्ट को, एकदम सही डायरेक्शन के अंदर है ये। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।